ये गलती बिल्कुल मत करना अगर आप एक बुटीक ओनर है या बुटीक चला रही हैं या घर से कपड़ा स्टिच कर रही हैं, कपड़े के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक बुटीक ओनर हूँ, अपना बुटीक खुद का चलाती हूँ। तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब भी हम नया काम खोलते हैं या नया नया बिजनेस होते हैं, कपड़े की सिलाई सीख रहे होते हैं या काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत चीजों की नॉलेज नहीं होती। एक बार में हमें नॉलेज नहीं आती, धीरे धीरे हमें नॉलेज होती है हर चीज की, जैसे जैसे हम काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को पता नहीं होता है, कपड़ों की नॉलेज नहीं होती, तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है कि हमें कपड़े की सही फिटिंग नहीं आती, कौन से कपड़े में कैसी फिटिंग करनी है ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हर एक कपड़े की फिटिंग और हर चीज अलग अलग होती है। हर कपड़ा अलग अलग होता है, हर कपड़े में हमें अलग फिटिंग करनी पड़ती है। लाइनिंग वाले सूट की अलग फिटिंग है, कॉटन के सूट में भी, कॉटन में भी कई वैरायटी होती है, तो हमें हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, क्लाइंट हम पे बहुत ही ज्यादा भड़क सकता है। इसलिए हम इन चीजों को हमेशा ध्यान रखेंगे अगर हम नया नया काम सीख रहे हैं और नया नया काम करने, अपना काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए, जो सोच रही हैं कि हाँ हम अपना बुटीक खोलेंगे, या घर से काम कर रही हैं या अपना काम को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, या जिन्होंने नया बुटीक खोल रखा है अपना, तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। तो जब भी हम कस्टमर से डील करते हैं, या ज्यादातर विलेज में वो अपना पुराना सूट देके जाते हैं मेजरमेंट के लिए, और कभी कभी वो लाइनिंग वाला सूट देके जाते हैं। तो लाइनिंग वाला सूट का फिटिंग अगर हम कॉटन के सूट में करेंगे तो उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। कस्टमर से हमें ये चीज पहले ही बात कर लेनी चाहिए हमेशा। और हर कॉटन अलग अलग होता है, कोई कॉटन श्रिंक हो जाता है वॉश के बाद, कोई खुला हो जाता है, तो हमें कपड़े का नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अपना बुटीक चला रहे हैं तो। और घर में काम कर रहे हैं, घर में जो काम कर रही हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। अगर वो चाहती हैं कि अपना काम आगे बढ़ाएं, तो हमें कपड़े की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा फैब्रिक कैसा है, कि हमें कौन से फैब्रिक में कैसे फिटिंग देनी। बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जो खिंचते नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं होते। आजकल जो कपड़े आ रहे हैं, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो 500 रुपए में जो सूट मिल रहा है दुपट्टे के साथ, वो कॉटन की फैब्रिक, वो बहुत ही लो क्वालिटी का फैब्रिक रहता है। अगर हम उस फैब्रिक को बिना वॉश किए हम स्टिच कर रहे हैं तो धुलने के बाद उसमें उरेब पन्नी सी आ जाती है, वो खिंचने लगता है, या तो वो खुला हो जाता है बहुत ज्यादा, या तो उसका सेप नहीं अच्छा आता, धुलने के बाद वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। तो कस्टमर को हमें पहले ही बता देना चाहिए कि ये कपड़ा धुलने के बाद या फिर 2-3 बार पहनने के बाद ये कपड़ा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये चीज मैं फेस कर चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि हर कपड़े का नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक बुटीक चला रही हैं तो। या तो आप इस फैब्रिक को वॉश करके पहले लगाएं। जब हम उस नए में तो वो कपड़ा बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन जब हम वॉश करते हैं उसको तो उसमें कानो निकलती है बहुत ज्यादा। फिर हम अगर बिना वॉश किए हम उसको बना रहे हैं तो धुलने के बाद वो चीज, उसका असली रूप धुलने के बाद आता है। इसलिए या तो कस्टमर को बोले कि वो वॉश करके लाए, या तो आप स्टिच करने से पहले वॉश कर लें, क्योंकि आजकल ये सब बहुत हो रही है। फिर कस्टमर हमें ब्लेम करता है कि ये आपकी वजह से हुआ है, ये आपने ध्यान नहीं दिया। इससे अच्छा तो आप खुद ही कस्टमर से बात करें कि, और जब भी हमारे पास कॉटन का कपड़ा स्टिच करने आता है तो हम लाइनिंग वाले या सिल्क का कपड़ा का मेजरमेंट हम कभी भी नहीं करेंगे कॉटन के कपड़े में। या तो आप उसका फुल बॉडी मेजरमेंट लें, या तो उन्हें बोले कि अपना फिटिंग वाला कॉटन का कपड़ा लेके आए। अगर कॉटन का कपड़ा स्टिच करवा रहा है कोई और आपका क्लाइंट लेके आया अपना पुराना सूट, तो उससे लाइनिंग वाला सूट मत ले। उन्हें पहले ही वार्न कर दे कि लाइनिंग वाले कपड़े का ये सूट वाली फिटिंग, कॉटन का सूट का फिटिंग अलग अलग होता है। ये दोनों लाइनिंग सूट की फिटिंग अलग होती है, और कॉटन में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। थोड़ा सा स्ट्रेच होता है कोई कॉटन होता है खुला हो जाता है, कोई सिंक हो जाता है। तो इन कपड़ों का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। कस्टमर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, इन सब चीजों को हमारे ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए अगर हम अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो। थैंक यू।